हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डेटा फ्लेयर के सी प्रोग्रामिंग फ्री कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको मैंने लूप का इंट्रोडक्शन बताया था कि लूप क्या होते हैं, लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके के प्रोग्राम में आपको लूप को यूज़ करना है। ओके, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी वीडियो के पहले, मतलब अगर वाइल लूप अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक अगर पढ़ लेंगे सो दैट आपको ये लूप बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि ये आसान है। लेकिन क्या होता है, सीरीज है, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा आपको। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वाइल लूप। लेकिन उसके पहले रूल नंबर 1, फटाफट वीडियो को क्या करना है, यस सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो के साथ कमेंट करिए, ठीक है, और शेयर तो करना ही है। ठीक, चलिए तो वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं हम सी में कि वाइल लूप क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से सी में हम वाइल लूप को यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को लेके वाइल लूप के बारे में। तो जैसे हमने बात की थी कि लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको याद हो, ठीक, कि वाइल लूप की बेसिक मतलब किसी भी लूप की रिक्वायरमेंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो यहां पर आप देखो, जब हम वाइल लिखते हैं, मैं आपको इफ और वाइल में डिफरेंस बताता हूं। यदि मैंने इफ लिखा है तो इफ आपसे हमेशा क्या मांगता है, कंडीशन, है ना। यह है कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये जो हम देख रहे हैं दिस इज व्हाट लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक, कंडीशनल वर्सेस लूप। जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें क्या देना पड़ती है, कंडीशन। ये मैंने इफ में दी कंडीशन और ये हमने स्टेटमेंट लिखे। ओके, सेम मैंने यहां पर लिखा वाइल। वाइल भी आपसे क्या मांगेगा, कंडीशन। वाइल भी आपसे मांगेगा कंडीशन। मैंने यहां भी कंडीशन लिखी और मैंने यहां भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक, ये लाइन समझ में आ रही है ना। स्टेटमेंट्स मतलब पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन, 1 2 समथिंग लाइक दिस। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि इफ को ये कंडीशन ट्रू मिलती है, ओके, इफ हमेशा कंडीशन मांगता है और कंडीशन की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। अगर इफ को ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, ये आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा और आगे कंटिन्यू कर लेगा, चाहे नेक्स्ट टाइम वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो। ठीक है, वाइल को अगर आपने कंडीशन दी तो वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन एक बार करता है, ये कंडीशन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन तब तक करता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। वाइल का मतलब ही होता है जब तक। ठीक है, वाइल का मतलब ही है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूशन करता रहेगा। राइट, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सी हाउ दिस बोथ द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट्स। ओके, सी दिस वन। यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा हुआ है void main इंटीजर i। ठीक, इंटीजर i, इफ i की इनिशियल वैल्यू है सपोज 1, सॉरी i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1। मैंने लिखा इफ i लेस देन और इक्वल टू 10, ओके, printf %d, i, ओके, एंड देन i प्लस प्लस। If i less than or equal to 10, printf %d, i प्लस प्लस। सेम मैंने कोड यहां पर लिखा है, हेडर फाइल यहां भी इंक्लूड कर लेना। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है, भवन ऑलमोस्ट काफी सारे प्रोग्राम बना चुके हैं तो आपको पता है हेडर फाइल इंक्लूजन करना है, क्यों करना है वो भी हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, वाइल लूप लगा दिया मैंने और यहां लिखा i लेस देन और इक्वल टू 10 एंड देन printf %d, i एंड देन i प्लस प्लस। दोनों कॉन्सेप्ट को समझना। यहां पर मैंने लिखा है इफ i लेस देन और इक्वल टू 10, यहां मैंने लिखा है while i लेस देन और इक्वल टू 10। दोनों में डिफरेंस ये है i की वैल्यू 1 है, इफ को ये कंडीशन ट्रू मिले, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू, इसने 1 प्रिंट किया। i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 से 2 हुई, लेकिन इफ आगे कंटिन्यू करा और मेन प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, केवल 1। क्योंकि इफ का नेचर ये होता है, इफ केवल तब एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज बाहर आ जाता है, और अगर ट्रू है तो एक बार एग्जीक्यूशन करता है, बिकॉज इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन वाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप,
आई की वैल्यू कितनी है 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। अब यहां पर आप देखो फर्स्ट टाइम 1 लेस देन और इक्वल टू 10, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। ओके, ट्रू पर इसने क्या प्रिंट किया 1, ठीक। स्लैशन आप चाहे तो लगा दें, मैं अभी एक साथ लिख रहा हूं आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 से 2। ये फिर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। प्रिंट एफ आई क्या प्रिंट करेगा 2, आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3। फिर ये जाएगा, मतलब ये लूप चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्रिंट करने के बाद जब आई प्लस प्लस होगा तो नाउ आई इज 11 एंड 11 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज फॉल्स एंड लूप इज टर्मिनेट। सो आउटपुट क्या मिला आपको 1 to 10। तो डिफरेंस ये समझना, वाइल तब तक एग्जीक्यूशन करता रहेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन ओनली इट टर्मिनेट द लूप। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक बार कंडीशन ट्रू मिली, इसने एग्जीक्यूशन किया, आगे बढ़ गया, फॉल्स मिली डायरेक्ट बाहर आ गया। यहां पर अगर इसको कंडीशन फॉल्स मिली तब तो ये एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा, लेकिन ट्रू है सो दिस लूप इज कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट, ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो वाइल का कॉन्सेप्ट पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इस टॉपिक के बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक्स लगाने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि लूप को लेके इतने इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं और इतने क्वेश्चंस लूप को लेके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, उनके सब जवाब देंगे हम, डोंट वरी, ठीक। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट तो समझ लो पहले, फिर तो सब लूप ही लूप है और हम हैं, ठीक। अब आप देखो, अब इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने आपसे बोला इंटीजर i इक्वल्स टू 1 10, सपोज इंटीजर i इक्वल्स टू 10, जैसा भी हमने बात की 1 to 10। अब मैंने यहां लिखा है वाइल i ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके, देन प्रिंट एफ, जो हमने बात की थी ना, प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा i। अच्छा, पिछले वाले कोड में और इस कोड में दोनों में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, देख लेते हैं अपन इसको। इंटीजर i इक्वल्स टू 1, वाइल i लेस देन और इक्वल्स टू 10, प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा i प्लस प्लस। सी दिस वन, ये जो i इक्वल्स टू 1 हमने लिखा है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन, जो हमने बात की थी ना कि लूप को शुरू कहां से करना है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन। जैसे यहां मैंने लिखा है i लेस देन और i इक्वल्स टू 10, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन। ये जो हमने लिखी है वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, ये है हमारी कंडीशन, दिस इज व्हाट कंडीशन, ओके। यहां पर ये है कंडीशन, ओके। और ये जो है i प्लस प्लस, ये है इंक्रीमेंट। लेकिन मैंने आपको बोला था लूप डिसाइड करता है कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। जैसे यहां इंक्रीमेंट है बट यहां पे यही स्टेटमेंट डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्यों है? क्योंकि मुझे इस लूप के लॉजिक में डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि यहां मेरे को प्रिंट करना है 10 to 1, दिस इज द लॉजिक ऑफ 10 to 1, दिस इज द लॉजिक ऑफ 1 to 10। तो यहां देखो 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, ये 1 प्रिंट करेगा, देन i प्लस प्लस 2 2 3 4 से लेके 10 और 11 पे लूप कंप्लीट होगा, ये चलता रहेगा 1 लेस देन और इक्वल टू 10, 2 लेस देन और इक्वल टू 10। यहां मुझे क्या करना है, i की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, ये 10 प्रिंट करेगा। i माइनस माइनस i कितना हो गया 9, देन i माइनस माइनस 8, देन i माइनस माइनस 7 एंड इट इज कंटिन्यू टिल 1। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन ये दोनों तो कंपलसरी है। अब इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये लूप पे डिपेंड करता है कि आपको लूप में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का, ओके। अब हम देखते हैं कुछ 1-2 प्रोग्राम लूप को लेके। जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि सिंपली मुझे 1 to n 1 to लिमिट तक एक सीरीज प्रिंट करना है। इस सीरीज को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना। इस टॉपिक के बाद जैसे ही हमारा वाइल लूप, अभी तो हम काफी सारे प्रोग्राम वाइल लूप को लेके प्रैक्टिकली बनाने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जैसे मैंने इफ के बाद, आपको याद है इफ से रिलेटेड हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात की थी, है ना। वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड विद द इफ स्टेटमेंट, जहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंटली इफ किस तरीके के क्वेश्चन इफ में पूछे जाते हैं, वैसा ही एक लेक्चर हम वाइल लूप के बाद भी लेने वाले हैं।
वाइल लूप के बाद मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे वाइल लूप से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और डैम श्योर हूं मैं, क्योंकि ये मेरा इतना एक्सपीरियंस बोलता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% इंटरव्यूज में मिलेंगे। तो इसलिए वाइल लूप के साथ बने रहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि एट द एंड हम सी में प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, और ये सब कुछ हम फ्री करने वाले हैं, ठीक है ना। बार बार जो आपको याद दिलाना पड़ता है, ठीक, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। अब यदि मान लो हमने यहाँ पे बात की वॉइड मेन इंटीजर आई, है ना। प्रोग्राम क्या है, आई नीड टू प्रिंट दिस सीरीज 1 2 3 4 अप टू n नंबर। अप टू n नंबर का मतलब पता है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी सीरीज आएगी तो उस सीरीज में n का मतलब होगा कि आपको लिमिट यूजर से लेना है, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल में भी आपको बता रहा हूं। अभी तो हम कंटिन्यूसली मल्टीपल सीरीज पढ़ने वाले हैं, मतलब कम से कम एक लेक्चर ऐसा जिसमें हम केवल सीरीज के प्रोग्राम की बात करेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 सीरीज के प्रोग्राम, ओके। अभी केवल लॉजिक के लिए मैं आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 अप टू n नंबर। ये एक प्रोग्राम से देखो 2-3 प्रोग्राम कैसे बनते हैं, मतलब कैसे लॉजिक से लॉजिक लगेंगे। तो n का मतलब क्या है यहाँ पे, लिमिट, कि आपको इस लिमिट तक ये लूप चलाना है 1 2 3 4। तो हमने i लिया, n लिया, ठीक है, स्क्रीन क्लियर की, मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर द लिमिट, है ना। हमने मैसेज दिया एंटर द लिमिट, उस लिमिट को हमने स्कैन किया, स्कैन एफ %d, % ऑफ n। अब ये n में है आपकी लिमिट, ठीक। अब आप इसका वेरिएबल का नाम n ले सकते हैं, आप वेरिएबल का नाम लिमिट ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ओके। दिस इज योर विश कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो यदि मैंने अभी अगर लिमिट नहीं बोला है तो आपको n नहीं लेना है, ठीक। ये मैंने n लिया, अब मुझे लूप चलाना है तो i का इनिशियलाइजेशन हमने कितने से किया, 1 से। और अब मैंने यहां पर लिखा है वाइल i। अच्छा, यहां अगर मैं लिख दूंगा वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10 सपोज, प्रिंट एफ %d, ठीक है, /n या /t जो भी आपको प्रिंट करना है, ठीक है, i और i++। अब अगर मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूं, मतलब सॉरी, अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो सी, अगर मैंने लिमिट दी है सपोज 5, लेकिन इस लिमिट का भी लूप से कोई कंसर्न ही नहीं है, इसलिए क्योंकि लूप तो 1 to 10 चलेगा ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, क्योंकि कंडीशन में मैंने 10 लिख दिया है। पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंडीशन जो है वो उस वैल्यू तक चले जो आप यहां पे रखना चाह रहे हैं, तो 10 की जगह क्या लिख दीजिए, n। अब अगर आपने 10 की जगह n लिख दिया तो अब ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। 1 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, i++, i की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, इट प्रिंट्स 2। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 पे आपका प्रोग्राम लूप टर्मिनेट कर देगा। तो जब सीरीज के प्रोग्राम आते हैं और अगर लिमिट पूछी जाए तो आपको लिमिट को लेके कैसे काम करना है समझ में आया, कि आपको लिमिट यूजर से लेना है और उस लिमिट तक आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। अब यदि मान लो मैंने आपसे बोला, देखो आप एक से दूसरे प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ये है प्रोग्राम फॉर 1 to n। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला ये सीरीज प्रिंट करना है 1 4 9 16 25 अप टू n नंबर, अब सीरीज ये भी वही है। देखो अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4, लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कुछ, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो लॉजिक से लॉजिक कैसे लगाना है ये समझो बच्चे। यदि आपको ये सीरीज पूछी गई है तो आप कुछ मत करो, इसमें i की जगह i इंटू आई कर दो, दैट्स इट। यदि आपने लिख दिया प्रिंट एफ %d, i इंटू आई, सो नाउ यू विल गेट द सेम आउटपुट 1 4 9 16 25 अप टू n नंबर, क्योंकि ये सीरीज भी अप टू n नंबर पूछी गई है। बात समझ में आ रही है। तो आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट ये सीरीज मिल जाएगी। दिस इज व्हाट लॉजिक से हमने एक और लॉजिक एग्जीक्यूट किया। क्लियर है, वाइल लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है लूप, अगर आपको लॉजिक इंप्रूव करना है तो। अब ये तो चलो अभी हमने एक दो सीरीज देखी, लेकिन अब यहां पर मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे एक्चुअली टेबल प्रिंट करना है एक नंबर की, मतलब टेबल समझते हो ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा,
हिंदी में उसी को टेबल को पहाड़ा बोलते हैं, राइट। तो मुझे 2 की टेबल प्रिंट करना है, 3 की टेबल प्रिंट करना है। तो अब मैंने क्या किया, जिस नंबर की टेबल ऑफ अ नंबर, एक्चुअली दिस इज अ प्रोग्राम है टेबल ऑफ अ नंबर, कि आपको एक यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर की टेबल प्रिंट करना है। हैश इंक्लूड conio.h। तो अब देखो क्या किया हमने, बजाय लिमिट लेने के, क्योंकि टेबल 1 to 10 ही होती है ना, मतलब 10 नंबर की टेबल होती है। 2 की टेबल क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। तो ये प्रोग्राम है ना, अगर आप अपने घर पे कि अपने किसी छोटे भाई को, छोटे सिस्टर है आपकी फर्स्ट सेकंड क्लास में है, और अगर उसको टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, आप ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो उसको बोलो आप तो नंबर एंटर करो, एंटर द नंबर, टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी, उसका लॉजिक आपको लगाना है। देखो आप टेबल का लॉजिक क्या है, यदि मैं अभी यहां लिखता हूं i इक्वल्स टू 1 वाइल i लेस देन और इक्वल्स टू 10, है ना, सुनना ध्यान से, प्रिंट एफ %d /n कॉमा i, फिलहाल मैंने लिखा i और i++। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो अभी आपको ये लिमिट नहीं है, दिस इज अ नंबर, एंटर द नंबर फॉर टेबल। तो यदि मान लो मैंने अभी तो खैर ये नंबर का टेबल से कोई कंसर्न नहीं है, इस प्रोग्राम को देखो आप, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर आप चाहते हैं टेबल ऑफ अ नंबर, तो आप यहां केवल लिख दो n इंटू आई, क्योंकि किसी भी नंबर की टेबल होती है उस नंबर का 1 to 10 के नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये लॉजिक है टेबल का। तो अभी हमने स्क्वायर की बात की थी ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हमने i इंटू आई लिखा था क्योंकि वो लॉजिक था। टेबल ऑफ अ नंबर का लॉजिक क्या होता है, टेबल ऑफ अ नंबर का लॉजिक है, यदि आपको मान लो अब मैंने दिया 5, मान लो नंबर दिया 5, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, ये लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक। ये आपको एक चीज समझ रही है, जो मैं बोर्ड पे एग्जीक्यूशन करता हूँ किसी भी प्रोग्राम का, इसको बोलते हैं ड्राई रन करना, है ना। जैसे हम कॉपी पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, बोर्ड पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ड्राई रन। ओके, तो अब आप देखो, यदि मैंने यहाँ लिखा 5 इंटू 1 5 इंटू 2, मतलब ये लूप जो चल रहा है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25 से लेके लास्ट नंबर 50। दिस इज व्हाट द सीरीज ऑफ टेबल ऑफ अ नंबर, कि 1 to 10 आपका प्रोग्राम चलेगा, लेकिन 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा। तो आउटपुट आपको मिला है 5 10 15 20 अप टू लास्ट नंबर इज 50। क्लियर है, टेबल ऑफ अ नंबर का लॉजिक समझ में आपको, कि हाउ टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, की एक नंबर की टेबल कैसे प्रिंट करना है। तो ये है वाइल का कॉन्सेप्ट जो अभी हम बात कर रहे हैं, वाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक दो प्रोग्राम अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं जिससे आपको वाइल लूप समझ में आएगा। उसके बाद तो फिर हम एक प्रोग्राम का पूरा एक ऐसा लेक्चर जिसमें हम केवल प्रोग्राम की बात करेंगे, केवल प्रोग्राम को ही हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लूप को लेके और कौन कौन से प्रोग्राम है, फैक्टोरियल ऑफ प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, प्राइम नंबर, ऐसे बहुत से प्रोग्राम है जो हम आगे भी देखने वाले यूजिंग वाइल लूप। अब इसी में आप एक और कॉन्सेप्ट देखो, सपोज यदि मैंने बोला इंटीजर i इक्वल्स टू 10 वाइल i लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, अच्छा ये भी ध्यान रखना, वाइल में कभी सेमीकोलन नहीं लगता है। और दूसरी बात, वाइल में करली ब्रैकेट वाइल में भी ऑप्शनल है, मतलब अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वाइल अपने साथ केवल एक स्टेटमेंट लेके चलता है। ओके, ये देखो आप, अगर मैंने ये लगाया तो आपको पता है प्रोग्राम क्या करेगा, ये इन्फाइनाइट टाइम चलता रहेगा। वाई इट इज इन्फाइनाइट टाइम, अरे आई की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 1 ट्रू, प्रिंट एफ 10 10 10 10 10 10 10 ग्रेटर देन 1 10 ग्रेटर देन 1, ये इन्फाइनाइट टाइम चल गया लूप। ऐसे लूप को बोलते हैं इन्फाइनाइट लूप, कि आपका लूप रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको कंडीशन हमेशा ट्रू मिल रही है, इट्स ट्रू 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 ट्रू। और यदि आप चाहते हैं कि कंडीशन आगे बढ़े तो आप यहां लिख दीजिए i माइनस माइनस। अब अगर आपने i माइनस माइनस लिखा, लेकिन अगर आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, तो जैसे इफ का कॉन्सेप्ट है ना, कि विदाउट करली ब्रैकेट इफ अपने साथ डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही विदाउट करली ब्रैकेट वाइल भी अपने साथ केवल एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और वो है पहली स्टेटमेंट। मतलब इस i माइनस माइनस का वाइल से कोई कंसर्न ही नहीं है।
समझ में आई बात? अभी भी ये इन्फाइनाइट लूप है, अगेन इट्स एन इन्फाइनाइट लूप। और अगर आप चाहते हैं आई माइनस माइनस वाइल से कंसर्न रहे, मतलब ये डिक्रीमेंट हो, तो वी हैव टू यूज करली ब्रैकेट हियर। आपको यहाँ करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब ये लूप चलेगा 10, 9, 8, 7 एंड समथिंग लाइक दिस। अब ये लूप प्रॉपर एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, लेकिन अब यहां पर भी आप एक चीज देखो, सर अगर मैं करली ब्रैकेट ना लगाऊं तो इन्फाइनाइट चलेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी ये लूप चलेगा। प्रिंटफ परसेंटेज डी एक्सक्यूज मी, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, मतलब ये लूप भी अब प्रॉपर चलेगा क्योंकि आपने डिक्रीमेंट किया है लेकिन आई माइनस, तो आपको पता है ना पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यदि मान लो मैंने यहां पर, अब मैंने कोई करली ब्रैकेट नहीं लगाए बिकॉज नाउ इट्स एन इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन एंड दिस इज इंक्रीमेंट, लेकिन इंक्रीमेंट सॉरी दिस इज डिक्रीमेंट, लेकिन कैसे? आई की वैल्यू 10 है, समझना कंडीशन है 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू, इट प्रिंट्स फर्स्ट 10, ये पहले 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद माइनस माइनस, तो आई हो गया 9 क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, पर आई की वैल्यू 9 हो गई ना। नाउ 9 ग्रेटर देन 1, दैट इज ट्रू, इट प्रिंट्स 9 देन आई माइनस माइनस 8। ठीक है, तो यहां पर लॉजिक है कि आपको पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, बिकॉज पोस्ट डिक्रीमेंट के कारण आपका आई पहले वैल्यू प्रिंट करेगा, बाद में डिक्रीमेंट करेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये लूप चलेगा 9, 8, 7, 6, 5 से लेके 1 तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5 अप टू 1। दिस लूप इज एग्जीक्यूट लाइक दिस। क्लियर है? समझ में आया आपको कि करली ब्रैकेट कंपलसरी है, लेकिन तब जब आप लूप के साथ दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। इफ इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट तो आप इसको करली ब्रैकेट में लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी एग्जीक्यूशन ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? अब यदि मान लो सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा, वाइल 10 वाइल आई और आई इज 10 वाइल आई, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा आई एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, यहां कर देता हूं मैं। नाउ व्हाट इज द आउटपुट? अब क्वेश्चन आता है सर यहां तो कोई कंडीशन ही नहीं दी आपने, तो फिर मैं वही रिपीट करूंगा। यदि आपको कंडीशन की जगह कोई नंबर दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर, कोई भी नंबर जो कंडीशन की जगह होता है अगर वो 0 नहीं है तो ये ट्रू का एग्जीक्यूशन है, इट इज अ ट्रू, ये वैल्यू ट्रू है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी है? 10, वाइल 10 ट्रू, ये 10 प्रिंट करेगा। आई माइनस माइनस, अरे वाइल लूप समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम वाइल में क्या मिला? 10, तो 10 इज अ ट्रू वैल्यू, आई की वैल्यू 10 है, इट्स अ ट्रू, इट प्रिंट्स 10, देन आई माइनस माइनस 9 ट्रू, 8, ये ठीक है, यहां देख लो 8, 7, 6 से लेके 1 तक, 8, 7, 6 से लेके 1 तक, लेकिन जैसे ही आई आपका 0 होगा, नाउ दिस लूप इज टर्मिनेट। अब ये लूप टर्मिनेट होगा और आगे कंटिन्यू करेगा। तो यदि लूप में आपको कोई नंबर भी दिख रहा है तो उस नंबर को ट्रू मान लो, अगर वो 0 नहीं है तो ये तो चला 10 से 1 तक, ठीक है। लेकिन क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि वाइल में अगर आपने कंडीशन दी है, मतलब इफ इट इज अ नंबर देन ट्रू, ओनली इफ इट इज 0, यदि वो 0 नहीं है तो ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसका ठीक अपोजिट कर दूं, सी दिस वन, यदि मैं ऐसा लिख दूं वाइल आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई और आई प्लस प्लस, नो व्हाट हैपेंड। अब बच्चे बोलेंगे सर ये इनफाइनाइट लूप है, चलता रहेगा। अरे बिल्कुल, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा, इट इज अ कंटिन्यूअस लूप, राइट। लेकिन ये लूप रुकेगा। आपको पता है कब रुकेगा? आपको याद है मैंने इंटीजर का एक सर्कल बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, इंटीजर का हमने एक सर्कल पढ़ा था जिसमें ऐसी सीरीज होती है। अगर आपका इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 2 7 6 7, 3 2 7 6 7 के बाद माइनस 3 2 7 6 8। अरे ये कॉन्सेप्ट समझो बच्चे, माइनस 3 2 7 6 7 से लेके 0, तो ये लूप पूरा 1 से लेके 3 2 7 6 7 प्रिंट करेगा, माइनस 3 2 7 6 8 से -1 प्रिंट करेगा, बट देयर इज अ कंडीशन 0, तब ये लूप रुकेगा। तो इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, जो कभी रुकेगा नहीं, पर ये लूप रुकेगा। तो इस लूप को हम इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट इनफाइनाइट लूप।
अरे समझ में आ रहा है, आई की वैल्यू 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा, कंटिन्यूशन में चलेगा, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी जब जीरो आएगा। जीरो कब आएगा? इस पूरे सर्कल के बाद, और वही इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर इंटरव्यू में पूछे जाएं तो बी फोकस, ध्यान से समझना कि इनफाइनाइट लूप ये होता, अगर मैं आई प्लस प्लस नहीं करता ना, इट इज एन इनफाइनाइट 1 1 1 1 1 1, बट जब लूप रुक रहा है, कहीं भी रुक रहा है, बट वो रुका तो सही ना। तो वाइल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि वाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। मिलेंगे हम वाइल को लेके अगले पार्ट 2 में, जहां पर हम फिर वाइल लूप को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट और कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर, और बने रहिए डेटा फ्लेयर के इस फ्री कोर्स के साथ एट द एंड तक, क्योंकि बहुत सारे मोती मिलने वाले हैं अभी आपको, ठीक है, मोती इन द सेंस प्रोग्रामिंग के मोती, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के साथ कमेंट करिए अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।